हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल दो बेहद शुभ तिथियाँ, शुभ योग बन रहे हैं और जिनका कि लाभ आप सभी को ज़रूर उठाना है। क्या करना है, किस प्रकार करना है, और सबसे बड़ी चीज़ कि आज के दिन कुबेर को किसने कुबेर बनाया था ये आपको पता है। तो कुबेर को जो कुबेर की पदवी प्रदान की उन महादेव का भी दिन है। तो आज जो है सिद्ध दिन के नाम से जाना जाएगा। इस दिन में यदि आप ये चमत्कारी उपाय करते हैं तो उतना धन आएगा जितने की आपने कल्पना भी नहीं की होती है। दोस्तों, कभी कभार हम उतना मांग लेते हैं जितनी की मतलब हमारी सोच जाती है, लेकिन भगवान की कृपा जब होती है तो हमारी सोच से भी अधिक धन मिल जाता है। और ये सिर्फ किताबों में या इधर उधर कहने में नहीं है। यदि कोई निष्ठा से महादेव की शरण में गया तो ये तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि खाली हाथ तो नहीं लौटेगा। समय कितना लगा ये आपके ऊपर है, आपकी जो भगवान की आपकी जो श्रद्धा है भगवान के प्रति उसके ऊपर है। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, आप निश्चित रूप से धनवान तो बनेंगे ही। विशेषकर देखा जाता है कि जो भोलेनाथ के भक्त हैं, जो सब कुछ उनके ऊपर न्यौछावर कर दिए, सर्वस्व जो है न्यौछावर कर दिए, तो उनके भक्त तो कभी खाली हाथ रहते ही नहीं। यहाँ तक कि रावण को आप सभी को पता है कितना आतताई था, बुरे काम भी करता था, लेकिन उसके बावजूद भी महादेव ने उसकी भंडार भर रखे थे। अब वो तो उसका कुकर्म था कि इतना कुछ मिलने के बाद उसको संतुष्टि नहीं थी, उसकी इच्छाएं अनंत थी, उसके द्वारा जो है वो उसके कुकर्म के द्वारा उसकी मृत्यु हुई, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ मेरे उदाहरण देने का सिर्फ और सिर्फ यही अर्थ था कि जब एक आतताई को भगवान महादेव इतना कुछ दे सकते हैं, और जो कुबेर जिसकी आज आप पूजा करेंगे धनतेरस पे, आपको तो पता ही होगा, शिव महापुराण यदि आप पढ़ते होंगे, कुबेर थे क्या, एक चोर थे, और इतने गरीब कि वो अपने परिवार का जीविका भी नहीं चला पाते थे। चोरी करते करते लोग जब उनके पीछे पड़ गए तो एक मंदिर में चले गए, सुनसान वीराने जंगल वाले मंदिर में। वहाँ पे उन्होंने अपना अंधेरे को दूर करने के लिए अपनी जो कमीज़ थी उसे जलाया, जलाकर शिवालय में उजाला किए। इतने मात्र से महादेव इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि उन्हें कुबेर का पद प्रदान किए। आप सभी जानते हैं कि कुबेर जो है वह देवताओं के कोषाध्यक्ष है। और आज के दिन जब कोई ऐसा संजोग हो कि हम महादेव को भी मनाएं और साथ साथ कुबेर की पूजा करें, तो इसमें क्या करना चाहिए ये चीज़ें ध्यान दें। सबसे पहली चीज़ तो आपको जो ये पूजा है प्रदोष काल में करनी चाहिए। प्रदोष काल में पूजा विधि, मैंने धनतेरस की पूजा विधि जो है पंचांग के अनुसार आपको पूजा विधि और जो पूजा का मुहूर्त है वो सब डाल के रखा है, तो आप चेक कर लीजिएगा एक बार। और दूसरी चीज़ बता दूं कि आपको जब भी प्रदोष पड़े तो कोशिश करनी चाहिए कि प्रदोष काल में ही पूजा करें। बहुत सारे जगहों पे दिक्कत होती है, आप लोग बताते हैं कमेंट में कि वहाँ पे पुजारी जी नहीं करने देते हैं, क्या मतलब क्या समस्या जो भी हो। लेकिन यदि आप नहीं कर पाते हैं प्रदोष काल में तो आप सुबह में ही कीजिए। लेकिन मैं कहूँगी कि प्रदोष काल बेहद शुभ होता है, और शास्त्रों में भी कहा गया है कि प्रदोष काल में महादेव का वास शिवलिंग में होता है। तो ये सोच करके ही आपका मन बहुत ज़्यादा जो है वह कष्टों से मुक्ति पा लेता है कि महादेव आज शिवलिंग में हैं और आप उस शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हैं। और यदि आंखें बंद करके आप अनुभव करें, कल्पना करें कि आज महादेव जो है कैलाश पर्वत पे बैठे हैं और मैं वहाँ साक्षात उनका अभिषेक कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इस प्रकार की भावना मन में रखें। दोस्तों, एक चीज़ मैं बता दूँ जो अक्षरशः सत्य है, ध्यान दीजिएगा। सफल वही होता है जो भावना के साथ पूजा करता है, वो नहीं जो विधि विधान के साथ पूजा करता है। इस चीज़ को नोट कीजिए, कहीं गांठ बांधिए। एक बेवकूफ़ से बेवकूफ़ भक्त जो है भगवान का सबसे प्रिय बन सकता है, और एक नियमों को पालन करने वाला बड़े दृढ़ संकल्पी व्यक्ति भी भगवान के उतने करीब नहीं पहुंच सकता। बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे शास्त्रों में जिसमें बताया गया है। तो आप जो है बिल्कुल भोले मन से, सच्चे हृदय से जो कुछ आता है बस चढ़ाइए महादेव को। तो नहीं शाम को समय मिल पाता है तो आपकी मजबूरी है, आप सुबह कीजिए, घर में कीजिए, मंदिर में कीजिए। अब करना क्या है, तो देखिए सुबह सुबह आपको जगना है, सुबह सवेरे जगना है। और ब्रह्म मुहूर्त में जगे बिना तो काम ही कोई नहीं होता है, क्योंकि घर की साफ़ सफाई भी करनी है, आज धनतेरस है। तो ये सारे काम आप निपटा लीजिए। घर की कूड़ा वगैरह जो है वो सारे साफ़ कर दीजिएगा। और जो धनतेरस की वस्तुएं, मैं धनतेरस में वीडियो काफ़ी डाल चुकी हूँ और वो वीडियो जो है काफ़ी नॉलेजेबल है, एक बार उसको चेक कर लीजिए यदि समय मिले तो वो सारी चीज़ें आपको आज के दिन लाना है। सारी जो सामान्य काम है वो करना है। अब महादेव की पूजा के लिए बनाना है हमको पंचामृत। यदि आप घर पे कर रहे हैं तो अलग अलग चीज़ें, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत होती है जब हम मंदिर जाते हैं, तो ऐसे में बिल्कुल झिझकिए मत। आप एक लोटे में दूध, दही, घी, शक्कर, शहद सब कुछ एक साथ ले लीजिए
और सबसे पहले गंगा जल से अभिषेक करा के महादेव को, उसके बाद दूध, दही, घी, शहद से जो आपने बनाया है मिश्रण, उससे अभिषेक कराएं। अब ध्यान दीजिए एक चीज़, आज एक चीज़ जो बताने जा रही हूँ वो बेहद आसान है और आप सभी कर सकते हैं। गुड़ ले लीजिए, गुड़ जिसको कि बहुत जगहों पे भेली के नाम से जाना जाता है। अब आपके यहाँ उसको क्या बोला जाता है ये तो मैं नहीं जानती हूँ, और मैं यहाँ पे चित्र लगाना भी भूल गई हूँ। सामान्य समझिए गुड़ होता है गोल गोल, तो उसको क्या कीजिए कि आप पानी में भिगा लीजिए। पहले भी मैं ये उपाय बताई थी और लोगों को लाभ भी हुआ, लेकिन पहले ये था कि मैंने 1.25 किलो गुड़ की बात की थी, और आज कह रही हूँ कि आपके पास जितना गुड़ हो, 1-2 डली जितनी हो, आप बस 1 लोटा गुड़ वाला पानी तैयार कर लीजिए। और यदि कांसे का लोटा आपके पास हो तो कांसे के लोटे से ये जल जो है महादेव पे चढ़ाएं। दोस्तों, कहा जाता है कि महादेव की पूजा करने से कुबेर के भंडार खुल जाते हैं और अप्रत्याशित धन का लाभ होता है। अप्रत्याशित का अर्थ हुआ जितनी आपने कल्पना भी नहीं की, आपने आशा भी नहीं की, उससे अधिक धन की प्राप्ति होती है। और हाँ, ये अतिशयोक्ति बिल्कुल मत समझिएगा, ये कहने वाली बात नहीं है। जिन्होंने भगवान भोलेनाथ को पूजा है, मेरे ही अनुभव में, मेरी ही जानकारी में ऐसे लोग हैं जिनको महादेव ने छप्पड़ फाड़ करके धन दिया है, छप्पड़ फाड़ कर। तो अब आप बात को समझिए। तो ये 1 लोटा जल जो सारी पूजा सामग्री है उसके साथ आपको ले जाना है, और बड़े प्रेम से आप जो है माँ लक्ष्मी का मंत्र या फिर कुबेर मंत्र, बहुत लोग पूछ रहे थे कि मैं माँ लक्ष्मी का कोई मंत्र बताइए। देखिए, बताती तो मैं हमेशा हूँ, आप उस बात पे ध्यान नहीं देते हैं शायद। तो माँ लक्ष्मी गायत्री मंत्र है जो कि आप बोल सकते हैं। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ओम ह्रीं श्रीं नमः। इस तरह के मंत्र आप बोल सकते हैं। दोनों मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये दोनों बेहद प्रभावशाली है, इसलिए मैं बता रही हूँ। ऐसा करते हुए गुड़ मिले जल से आप अभिषेक कर सकते हैं। यदि ताज़ा गन्ने का रस आपको प्राप्त होता है तो उससे भी अभिषेक करें। निश्चित रूप से आज के शुभ योग में करने से आपको इतना सकारात्मक परिणाम मिलेगा कि आपको हफ्ते 10 दिन में आपको जो स्थितियाँ डवाडोल सी मालूम हो रही थी, लग रहा था कि एकदम भूचाल टाइप का आपके जीवन में आया है, त्यौहार है, पैसे नहीं है, तो देखिएगा किस तरह से सारा इंतजाम हो रहा है। सारा कुछ चमत्कारी रूप से जीवन में बदलेगा, ये चीज़ तो आप समझ जाइए। तो इस विधि से करके आप प्रदोष का पूजन करें। अब बारी आती है दोस्तों कि किस प्रकार हम दीपदान करें। कार्तिक महीना और धनतेरस और ऊपर से प्रदोष। अब इतने सारे शुभ योग में आपको मिट्टी की कच्ची जो मिट्टी है, कच्ची मिट्टी का मतलब आप जो कुम्हार के यहाँ से दिए लाते हैं, खुद से मिट्टी का दिया बना करके उसे हम नहीं जला सकते क्योंकि वो कच्चे माने जाते हैं। उनको जब तक पकाया नहीं जाता उनमें दीपक इत्यादि नहीं जला सकते हम। तो आप मिट्टी के नहीं बना लाए हैं तो आप आटे का दीपक भी काफ़ी शुभ माना जाता है। तो आप आटे का दीपक ले लीजिए और उस आटे के दीपक को कम से कम 11, और आप अगर और कम करना चाहते हैं तो 5 ही सही, लेकिन इन दीपकों को घी या फिर तिल के तेल से भर करके और शिव मंदिर में किसी शिवालय में जाइए। ये काम तो आपको शिवालय में ही करना चाहिए। जो गुड़ का अभिषेक मैंने बताया और 5 दीपक लगाने वाली बात कर रही हूँ, तो ये किसी शिवालय में करके आ जाइए। बस करके आ जाइए और सोचिए, कुछ भी मत सोचिए। एक चीज़ यदि करना है तो और कीजिए। यदि आपके पास समय हो तो आप वहाँ बैठ करके 2 मिनट ही बैठे, 1 मिनट ही बैठे, बस वहाँ भगवान के नाम को लें। वहाँ पे जो सकारात्मक ऊर्जा निकल रही है आज, उसे महसूस करें। क्योंकि दोस्तों, शास्त्र में लिखा गया है कि आज के दिन महादेव शिवलिंग में वास करते हैं, और आज के दिन सच्चे हृदय से पूजन करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता है। माता पार्वती ने एक बार शिव जी से ये प्रश्न किया था कि आपके यहाँ दरबार में जो लोग रोते हुए आते हैं, बस आते हैं जाते हैं, वो लोग वो प्रसन्न चित्त मुद्रा में होते हैं, ऐसा क्यों? तो महादेव ने उत्तर दिया कि जो भी बुराइयाँ, ये जो भी कष्ट है, वो मैं स्वयं में धारण कर लेता हूँ, और मेरे दर पे आने वाला हल्का और अपने कष्टों को यहीं छोड़ करके चला जाता है। जैसे कि समुद्र मंथन के दौरान हुआ कि त्राही त्राही मच गई। देवताओं ने सोचा कि अब ये विष, अमृत के लिए तो आप सभी जानते हैं देवताओं और असुरों में मारा मारी मच गई, लेकिन विष क्या होगा? तो भोलेनाथ कहते हैं कि जैसे मैंने विष का पान करके और जो अच्छी चीज़ें थी वो और लोगों के लिए और देवी देवताओं असुरों इत्यादि के लिए रखा, लेकिन विष का पान केवल मैंने किया, तो हे देवी पार्वती, मैं उसी भांति मैं अपने भक्तों के जो कष्ट होते हैं उनका पान कर लेता हूँ, उनका शोषण कर लेता हूँ, और वो बिल्कुल निश्चिंत होकर मेरे दर से जाते हैं। तो अब आप समझिए कि आपको ये उपाय ज़रूर करना है। और धन की समस्या है तो वो गुड़ वाला उपाय और ये जो दीपक जलाने वाला उपाय, ये आप अवश्य कीजिए।
कोशिश कीजिए कि आज किसी को आपको पैसे उधार न देना पड़े, क्योंकि लक्ष्मी आज हम लाते हैं, लक्ष्मी देते नहीं हैं, इस बात का ध्यान रखिए। तो लक्ष्मी दीजिएगा मत किसी को। यदि कुछ सामान खरीद रहे हैं तो वो चीज़ अलग है, सामान खरीदिए, लेकिन वैसे किसी को पैसे देना हो तो आज के दिन ना ही दे तो उचित होगा। तो ये काम करें दोस्तों, और उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक मुझे बहुत अधिक प्रेरणा देते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा बने। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पे बरसती रहे। और जिन लोगों ने इस साल आर्थिक तंगी महसूस की है, मैं भोलेनाथ से पूरे हृदय से प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि आप तो जानते हैं मैं मंदिर प्रतिदिन जाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन प्रदोष और सोमवार या कुछ इस तरह की तिथियाँ, शनिवार हो गए, वो तो मेरा छूटता ही नहीं है। तो मैं भी कल जाऊँगी। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना, जिन लोगों ने मार्गदर्शन परिवार को सब्सक्राइब किया उनकी कुशलता के लिए, उनके धन में वृद्धि के लिए ज़रूर प्रार्थना करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।